अकाउंट्स हैं, सब हैं, उनका साथ नहीं दिए, किसी किसी प्रोजेक्ट में चले गए, और वो आप सबके मध्य में हम जैसे छोटे छोटे लीडर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ। इरादा यही था कि एक दूसरे के मध्य में आकर बात रखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे, और देखते देखते एक जर्नी हम लोगों ने पूरी कर ली है। आज जो लोग समझदारी से वक्त बिता रहे हैं नोवा में, वो बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और मैं भी चूंकि बहुत देरी से आया था सिस्टम में, लेकिन मौके को, जैसे अभी आरपी सर बोल रहे थे, मौका मैं भी छोड़ना नहीं चाहता। बेहतर पैसा बन रहा है, तार सिंह सर क्या कह रहे थे, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है। मैं तो खुद लाइव उसको महसूस कर रहा हूँ, मैं लाइव खुद महसूस कर रहा हूँ। बहुत बड़ी टीम हमारे पास नहीं है, 38 एक्टिव है मेरे टीम मेंबर्स, लेकिन उनसे जो पावरफुल जो रिटर्न रिटर्न दिख रहा है ना, वो सर वास्तव में किधर नहीं है। और मैं सोचता हूँ, जब मेरे 38 मेंबर से 380 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, तो क्या पावर जनरेट होगी। कहाँ इतना सिस्टम है सर, कोई तो नहीं दिखता मुझे। जो नोवा में रिटर्न है, मुझे किसी सिस्टम में नहीं दिखता। जिस सिस्टम की सर बात कर रहे थे, वहां 2 महीने में डबल होता है सर, 2 महीने में। और फंड कितना लगाना है, 300 से $500, मतलब 30,000 से 50,000 रुपए। यहाँ पर मैक्सिमम 6,000 रुपए से आपकी आईडी क्रिएट होती है। 6,000 रुपए से, $60 से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसका आप फंड लगवा भी रहे हैं, 6,000 रुपए, भाई $60 से आप एक्टिवेट आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं ना, $6 आप ले रहे हैं, 10% स्ट्रेट। उस बंदे की 10% इनकम का आप ले रहे हैं। कहाँ ऐसा मॉडल है सर। और जिसका आप लगवा रहे हो $60, उसके महीने भर की रिस्क है। एक महीने डबल होते 60 निकाल दीजिए, दी बेस्ट। कतई आगे मत सोचिए, क्योंकि सिस्टम को अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल चलना है, तो क्या दिक्कत है। एक समझिए, एक महीने बाद आप एंट्री किए, मान लीजिए आपने $60 की एंट्री कराई 12 तारीख को, आज 12 मार्च से पहले पहले $120 हो गए। आपने $60 का, $65 रिटर्न मारा आपने, तब भी आपका 60 तो है, तो समझेगा आपने एक महीने लेट चालू किया है। फिर 60 को मल्टीप्लाई होने दीजिए, भाई आपका फंड बाहर आ गया, आपका रिस्क जीरो हो गया। उसके बाद तो आपकी इनकम ही इनकम है ना। तो कभी देखिए, डबलिंग का कॉन्सेप्ट महीने भर में, तो रिस्क थोड़ी तो होगी भी ना, तो रिस्क लेनी भी चाहिए। और 6,000 रुपए की तो रिस्क है। लोग तो बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं, 300 डाल रहे हैं। जिस सिस्टम में अभी बात करें तारसेन सर, वहां रिस्क नहीं है क्या, वहां गारंटी है। इस तरह के प्रोजेक्ट में चाहे 10 साल चल जाए, 20 साल चल जाए, गारंटी नहीं दी जा सकती। तो मैं हमेशा कहता हूँ, गारंटी तो मेरे जीवन की नहीं है, तो मैं आपको गारंटी क्या दूंगा। मैं आज बात कर रहा हूँ, कल आपसे बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसी दुनिया में आप जीते हैं, जहाँ प्रतिदिन संघर्ष करना है, अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन संघर्ष करना है। मैं मुंबई मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, तो आपको क्या लगता है, इतनी भाग दौड़ वाले शहर में आपको काम तो करना पड़ेगा ना। एक छोटे से गांव से आकर बड़े शहर में रहना, सरवाइव होना अपने आप में चैलेंज नहीं है क्या। तो यहाँ जिंदा रहना रिस्क है सर। मुंबई जैसे शहर में ट्रेन ट्रैवलिंग करना, लोकल ट्रेन आप लोग जानते होंगे, उसके बाद जो सिटी में कार्य करना, इतनी जो भीड़ भाड़ इलाके में, क्या जीवन रिस्क नहीं है क्या सर। तो रिस्क तो रहती है हर जगह। आपने रिस्क लेने की कैपेसिटी है कि नहीं, सवाल यहाँ उठ खड़ा होता है। आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है कितनी, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। आपके क्या क्रियाकलाप हैं, आपको जीवन कैसे जीना है, आपको कितनी उन्नति करनी है, ये सारे मापदंड आपके और आपके लिए हैं। उसके कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आपको आंखों से दिखाई दे रहा हो सब कुछ, और कानों से सुनाई दे रहा हो, और रास्ता बेहतर दिख रहा हो, तो चलना चाहिए। हर रास्ता आपको पता है ऐसा तो नहीं है ना। किसी अनजान जगह जाते हैं आप, तो किसी रास्ता पूछते हैं ना, गाड़ी खड़ी कर करके, भाई ये रोड कहाँ तक जा रही है, हमें यहाँ जाना है। तो मंच उसी का माध्यम है। यहाँ पे जो साथी बात रखते हैं, वो आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि उनसे आप क्या लेते हैं, क्या समझते हैं। तार सिंह सर को देखिए, हम जैसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरा भाव तो कभी नहीं रहता है, मेरा भाव तो सिर्फ यही रहता है कि महाकाल जी का नाम लेता हूँ, जो भी वाणी से आपके मध्य जाए, शुद्ध मन से जाए। जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो 1% का लालच भी आपके प्रति नहीं मेरा है कि भाई आरपी भैया से बात करूंगा तो उनसे मुझे कुछ कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग आपके मध्य में आते हैं, बात रखते हैं, क्यों रखते हैं, हमें लगता है
यदि हमारा समझदारी या हमको जो भी थोड़ी बहुत समझ मिली है, उससे अगर अपना भला कर सकते हैं, तो किसी साथी का भला होगा तो बुराई क्या है इसमें? और गलत भी क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। साथियों, आपको समझने की क्षमता डेवलप करनी होगी। आपको अपने डर पर काबू लेना होगा। आपको अपने फ़ियर पे कंट्रोल करना होगा। और उसके बाद मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप कुछ अंधाधुंध रिस्क ले लीजिए। एक लिमिटेड कैपेसिटी से रिस्क लीजिए। मैंने भी लिमिटेड ही ली। इतना नहीं लिया कि मैं सोचो कि अब मैंने बहुत कुछ डाल दिया हो। लेकिन अब जो कि 9 जनवरी को मैंने अपना 19 दिसंबर को पहला एक्टिवेशन किया, फिर टाइम मैंने भी लिया सर। 5 तारीख को सिस्टम लगभग वापसी कर गया था। 14-15 दिन जद्दोजहद चलती रही, एक्टिवेट करना है कि नहीं करना। 18 तारीख को अम्बुल सर ने कहा कि किया जा सकता है। एक दिन ने वेट किया, फंड उसी दिन आ गए थे। एक दिन 24 घंटे सोचा मैंने। 19 तारीख को मैंने एक्टिवेशन किया। रिजर्वेशन 9 जनवरी तक नहीं किया सर। आपके जैसे मैं भी था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, चीज़ें समझ में आने लगीं, तब लगा कि देरी बहुत कर रहा हूँ मैं। तो 9 जनवरी को मैंने पहला एक्टिवेशन किया और वहाँ से फिर नीचे मैंने कार्य शुरू किया। 9 जनवरी आज 12 तारीख। इसके मध्य में मेरी सिंगल आईडी थी सर, आपकी जानकारी के लिए। आज 38 लोगों की टीम है। लेवल 3 का अचीवमेंट है। फंड नहीं उसमें लेवल 3 का है और एक लेवल 2 नीचे क्रिएटेड है। तो ये तो शुरुआत है ना। बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूँ आपके मध्य में, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, ये शुरुआत है मेरे लिए भी। भाई मैंने देरी से शुरू की है। आरपी भैया मेरे से मीलों दूर खड़े हुए हैं, तो मुझे तो वो जर्नी तय करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए ना। मैंने शुरुआत देरी से की, वो शुरू पहले कर चुके थे, तो वो एडवांटेज उनके पास में है। लेकिन ये देरी से शुरू करना देरी नहीं होती है। जब शुरू करें आप, तब शुरू हो जाएं आप, वो जरूरी होता है। क्योंकि जब आपको डेस्टिनी ने जहां ले जाना है, जब आपका भाग्य जहां ले जाना चाहता है, आप तभी पहुंच सकते हैं साथियों। पर पहुंचने का प्रयत्न तो करिए, कोशिश तो करिए, चीजों को बेहतर समझने के की इंटेलिजेंस तो डेवलप करिए। आज जब आपके प्रति नोवा का सारा प्रॉपर दिख रहा है, $1,21,000 का आज विड्रॉल लगा है, 1,20,000 का। और लगभग 2100 लोगों ने विड्रॉल लिया पहली बार। नहीं तो 800-900 लोग लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? दिन प्रतिदिन विड्रॉल का अमाउंट बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन नंबर ऑफ विड्रॉल्स भी बढ़ेंगे और इसके साथ में डिपॉजिट भी बढ़ेंगे। इससे क्या पता लग रहा है आपको? तो क्या समझ लग रही है आपको? भाई आप नहीं समझ पा रहे, कोई तो समझ रहा है सिस्टम को, तभी तो डिपॉजिट कर रहा है, कोई तो कार्य कर रहा है। तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में आएँगे। नए भी आएँगे, पुराने भी आएँगे। मेरी तो पूरी टीम ही नई है, मुझे छोड़कर, क्योंकि मेरी अकाउंट ज़रूर मार्च में बनी थी और मैंने ट्रेजर फंड में अर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छा अमाउंट खड़ा कर लिया था, भले टीम नहीं थी। परंतु अब जो नई टीम मेरे पास आ रही है, उनको तो एनएफटी से कोई लेना-देना ही नहीं। वो तो नोवा में देख रहे हैं, बहुत खुश हैं। उनका जो फंड जिस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, भाई सबको समझ में आता है यार इतने डॉलर बढ़ रहे हैं। साथियों, लोग कार्य करने लगे हैं, लोग काम पर आ चुके हैं, उनकी वापसी हो रही है और कुछ साथियों की वक्त के साथ वापसी होगी। स्पीड जरूर कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन अपना काम बढ़ेगा, आपकी एक्टिवेशन की स्पीड बढ़ेगी और नई ज्वाइनिंग भी होगी। उसी रेसो में आपके विड्रॉल्स भी बढ़ेंगे साथियों। मेरी इस सिस्टम से रिक्वेस्ट है इस मंच के माध्यम से कि सिस्टम हमें ये भी बताए कि हमारे पुराने कितने साथी अभी तक एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 9-10 हजार लोगों का डेली का एक्टिवेशन का डिपॉजिट जा रहा है इस समय, और कितने नए साथी जुड़ रहे हैं। सिस्टम के पास सारा कुछ डिटेल है। सिस्टम चाहे तो बता सकता है कि हमारे इतने पुराने साथी वापसी कर चुके हैं एक्टिवेशन से, इतने नए साथी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये डेटा कंपनी को हमारे मध्य में रखना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का विजन और मिशन दोनों ही दीर्घकालिक हैं, लॉन्ग टर्म है। इसीलिए अब आपके मध्य में उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट करवा दी हैं। ब्रांडिंग के हिसाब से नोवा के बैनर्स आप देखते होंगे, लोग लेके बैठते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो हम ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं, इससे यदि हम लोग 184 लोग फिजिकल बैठे एक हॉल में, तो कितना अंतर पड़ता है। तो कंपनी इस बात को समझ रही है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो कंपनी आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश भी कर रही है। साथियों, आने वाला समय नोवा एनएफटी का भी अच्छा है और हमारा आपका भी, क्योंकि हम सिस्टम से जुड़े हैं। तो सिस्टम अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। यदि इंजन आगे खींचेगा तो डिब्बे बोगी अपने आप खींचते हैं। तो हमारे लिए सिस्टम इंजन ही तो है।
और हम लोग इसके डिब्बे हैं। तो जिस तरह से हम लोग आगे कार्रवाई करते चले जाएंगे, सिस्टम भी पावरफुल बनता जाएगा, और हमारे माध्यम से हमारी जो टीमें डेवलप हो रही हैं, हमारे जो लोग आ रहे हैं, वो भी आपसे पैसा बनाएंगे। देखिए साथियों, एक समय था जब बीच में 9-10 महीने का गैप हुआ, उस समय मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें प्लस माइनस हो गई हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक पैसा बनता है ना, तब तक आपकी वाहवाही होगी ही होगी, और नेटवर्किंग दुनिया ही ऐसी है। परंतु इस बार नोवा एनएफटी की जो वापसी, उनकी जो लैंग्वेज वगैरह है, यदि आप उसको पकड़ें तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ये सारे जो शब्द है ना, ये कंपनी को पता है कि 9-10 महीने में ये एक तरह से मिस हो गए हैं, इन्हें वापसी करवाना है। तो यही बातें सिस्टम रखती है, और हम हमें और आपको लगातार थैंक्स गिविंग कहती है कि धन्यवाद है कि आप लोग सिस्टम के प्रति वफादार बने रहे। हमारी आपकी लॉयल्टी को भी सिस्टम भूलता नहीं है। लेकिन कहते हैं एक समय आता है जब आपको अपना विचारों में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, 9-10 महीने का बहुत बेहतर एक्सपीरियंस आपका नहीं तो हमारा भी नहीं है। हम सबको शिकायतें रही सिस्टम से। लेकिन जब सिस्टम चल पड़ा हो, जब बेहतर चीज़ें दिख रही हों, तब आपको अलाइनमेंट अपना उसके साथ अलाइन्ड हो जाना चाहिए। उसके पीछे लग जाना चाहिए। क्यों? सब कुछ मिलना तो सिस्टम से ही है। आप उम्मीद लगा के भले आप पुराने फंड की गुहार लगाते हैं, देगा कौन? यही सिस्टम। कैसे देगा? उसे बेहतर पता है, हमें तो लेना है। हम कैसे कहें कैसा देगा? हो सकता है इकोसिस्टम के माध्यम से दे, हो सकता है एनएफटी द्वारा परचेज़ करा दे आपको। डाउ में वोटिंग राइट्स ऑलरेडी आपके बन चुके हैं। आप डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में कंपनी को गवर्न करेंगे एक तरह से। सारी कंपनी डिसीजन मेकिंग में आपका रोल होगा आने वाले समय में। नोवा एनएफटी आपकी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। आने वाले समय में हो सकता है आपको बेहतर अपडेट मिले नोवा एनएफटी का। बहुत कुछ होने को जा रहा है साथियों। लेकिन आप इससे फायदा कब उठाएंगे? जब आपका माइंड ओपन होगा, जब इसको आप ओपनली रिसीव करेंगे, जब इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, वेलकम करेंगे। वो कब हो पाएगा? जब आपका कॉन्फिडेंस सिस्टम के प्रति जगेगा, जब आप मान जाएंगे कि नहीं, सिस्टम आ गया और आपके बीच में रहेगा। यदि ये मस्तिष्क आपकी बातों को मान लेता है, तो आप इस सिस्टम से बेहतर पैसा बनाएंगे। नहीं तो फिर आप कैसे दुविधाओं में रहेंगे, सवालों के ही चक्कर में पड़े रहेंगे, और आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र सर कुछ बोल रहे हैं क्या आप? आप कंटिन्यू करें सर, धर्मेंद्र कंटिन्यू करें महाजन आप। सर, धर्मेंद्र महाजन, तारसेन सर नहीं, धर्मेंद्र महाजन सर कुछ बोल रहे थे शायद। तो कंटिन्यू साथियों, करें सर आप। जी जी, जी सर, सॉरी सर, कुछ नहीं सर, आपके लिए कुछ नहीं है सर, आप कंटिन्यू कीजिए ओके, सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, आपको समय को अपने अनुसार एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सिस्टम में आपके लिए क्या है, इसको आपको मानना और जानना पड़ेगा। ये सारे के सारे उत्तर आपके पास में है, हमारे पास नहीं है। हम खाली ये कह सकते हैं कि इस समय सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। पुराने फंड का ऑलरेडी सिस्टम आपसे बात कर चुका है। जिन लोगों ने 5 तारीख को अपना किया है, उनका लगभग 69-70 डेज हो चुका है। 180 दिन में मात्र 110 दिन बचे हैं। आप देखिएगा, बातें करते करते एक दिन वो आ जाएगा। बहुत समय नहीं बीतेगा, समय बहुत तेजी से गुजरता है साथियों। लेकिन यदि आज का मौका आप छोड़ देते हैं, तो आप उतनी देरी से सिस्टम में एंट्री करेंगे जितना समय आप इसमें आने के लिए लगाएंगे। डिसीजन आपकी और सिर्फ आपकी। मैंने हमेशा डिस्क्लेमर दिया है कि मंच पर कि जो मैं बात रख रहा हूँ मात्र और मेरी है। इसका मंच से कोई लेना देना नहीं। हितेंद्र जी का ये मंच है, उन्होंने बनाया है, हम सबको सुपुर्द कर दिया है। उन मेरे विचारों से उनका कोई नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका कुछ आप माने। लेकिन यदि आपको अपनी समझ है, तो इन विचारों से कुछ अपने लिए आप जरूर निकाल सकते हैं। कहते हैं टेक होम आपके लिए क्या है। इस मंच पर आप आए हैं, यहाँ सुन रहे हैं हमको, तो आप समय अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ मिलना चाहिए आपके अनुसार। उसकी खोज आपके मन में होनी चाहिए साथियों। मुझे पर्सनली पूछें तो ऐसा लगता है कि नोवा और नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म ये बेहतर कार्य करेगा आने वाले वक्त में। ये टिकेगा भी, ये टिकाऊ भी है। जब ये टिकेगा और टिकाऊ है, इसका मतलब है कि आप इसमें हैं कि नहीं,
और आपके लिए इसमें क्या है वो सिर्फ आप और आप ही जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पैसा बन रहा है, बना लेना चाहिए। पुराना फंड जैसे आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी उसी स्पीड से मेरा भी मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं भी देख रहा हूँ तो अच्छा लगता है कि पुराना फंड जब कंपनी रिलीज करेगी, क्योंकि मेरे पास टीओएफटी थोड़ा ज़्यादा था, लगाया था मैंने उस अंदर भी, तो मुझे लगता है कि जब ऊपर वाला देने की कोशिश करेगा कंपनी के माध्यम से, तो बहुत अच्छा दे सकता है। देखिए, कायनात तो प्रभु की है, ये कायनात तो ऊपर वाले की, महाकाल की है। या हम और आप निमित्त मात्र हैं, माध्यम है। ये कंपनी भी एक माध्यम मुझे देने के लिए। यदि मालिक ने लिखा होगा ना, तो ये कंपनी दे के ही जाएगी, इसे देना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिए आप साथियों। वाहे गुरु ने यदि आपके जीवन में बेहतरी लिखी है तो कोई रोक नहीं सकता उसको। वो कई कहते कायनात आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी। नोवा एनएफटी, मुझे ऐसा लगता है ये जो ट्रेजर एनएफटी का प्लेटफॉर्म है, ये उसी का रूप है। देर से ही सही, पर एक बेहतर सिस्टम मिल चुका है मुझे भी मेरे जीवन के लिए। साथियों, कंपनी अच्छा कार्य करने जा रही है। आप इसको देखिए कि इससे आप कुछ निकाल पाएंगे क्या। यदि आपके कुछ मिल जाता है तो आपका जीवन बेहतर यहाँ से बनाया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो ये तो अंदर का असेट है ना, आपको पता है कि इतनी बड़ी टीम आपकी है, इतना फंड आपका जिस तरह ग्रो कर रहा है, आपने एक आईडी लगाई तो $6 आपको मिल गए, ये प्रोडिक्टेबल है, सिस्टम ने बताया हुआ है। आपने यदि 3 डायरेक्ट 5 नीचे कर दिए तो $20 और मिल जाएंगे आपको, ये भी आपको पता है। लेकिन जो बाहर आपका असेट है उसको आपको नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि उसमें कितना और कब क्या हो सकता है। सिर्फ एक अच्छा दिन और कहानी बदली हुई दिखेगी साथी आपको। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि नोवा है तो बाहर वाला टीएफटी भी है, और यदि टीएफटी है तो नोवा भी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब 9-10 महीने आपको कुछ दिख नहीं रहा था, तब ये टीएफटी तो दिख रही थी आपको बाहर वाली, इसीलिए थी पूरी कहानी बताई गई, आपको सारा का सारा एनालिसिस करके दिखाया गया। आपने देखा होगा इसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स बताए गए, इसमें स्ट्रेंथ कितनी बताई गई, ये बीएनबी सोलाना इथेरियम से कंपैरिजन बताया गया। इसका क्यों हुआ साथियों? क्योंकि कंपनी का विजन तो डे वन से क्लियर ही था। अब जो कंपनी कर रही है उसका मिशन है आप सबको दोबारा साथ लेकर एक बड़ी छलांग लगाना। बेहतर होता दिख रहा है साथियों, आप भी बेहतर देखिए। एक्टिवेशन नहीं करे हैं तो मेरे हिसाब से चाहे तो एक्टिवेशन करिए, यदि काम नहीं कर रहे हैं तो छोटी पूंजी से करिए, परंतु ध्यान रहे कि अपना फंड आप निकालते जरूर रहिए। वो जरूरी भी है, क्योंकि आपने फंड लगाया, आपका फंड ग्रो कर रहा है तो निकालना चाहिए, दिक्कत भी क्या है। लेकिन यदि मौका मिला है तो मौके का फायदा भी लेना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, आप कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं। विचार मेरे आपके मध्य में जरूर आ रहे हैं, परंतु आपकी डिसीजन, और आप डिसीजन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप ठहरे रहते हैं तो भी आपका ही डिसीजन है। मंचों का या मंचों बात रखने वाले व्यक्ति का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम आपके मध्य में आते हैं तो अपने विचारों को अवगत कराते हैं। यदि हम कर रहे हैं तो हम आपसे ऐसा क्यों कहें कि आप मत करिए। यदि हमारा बनता दिख रहा है तो आपसे क्यों कहें हमारा नहीं बन रहा है। तो वही बात आपके मध्य में रख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है वो आपसे कह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो बेहतर है, इस तरह आप इंतजार करिए। पर एक बात जरूर है कि आप जो आगे यदि आपके फंड हैं तो एक न एक दिन आप जरूर देखेंगे, और बिना एक्टिवेशन के आप पुराने फंड पाएंगे नहीं। ये तो क्लियर हो गया है कि कंपनी ने डिफरेंशिएट कर दिया, छोटे बड़े यूजर की कहानी भी क्लियर है। 200 के नीचे हैं तो आप छोटे हैं, 201 भी तो आप बड़े हैं। यदि आपको फंड अपना लेना है तो आपको ये रास्ता कंपनी द्वारा बताया हुआ ही अपनाना पड़ेगा। साथियों, इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो कोशिश करूंगा अपनी छोटी समझ के माध्यम से कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद रचना मैम। गुरु थैंक यू गुरुजी, संजय सर। रचना मैम एक मिनट। गुरुजी, जी तेंद्र जी। सर एक नोटिफिकेशन आया है छोटा सा, जरा ऐसे करके आप बता दो एक बार देखता हूँ रचना मैम, ऑफिशियल एक ग्रुप तब का। तक लीजिए, देख लेता हूँ। जी थैंक यू तेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है सर, जो सिचुएशन